ये दुनिया पागलों से भरी हुई है। कोई पैसे से पागल बना रहा है, कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। ये दुनिया भी ना गरीबों को बहुत ढंग से क्या कहते हैं शोषण कर रही है। उनका तो कोई जगह ही नहीं है। उनको हर तरह से शोषण किया जाता है। फिजिकली भी शोषण किया जा रहा है, मेंटली भी शोषण किया जा रहा है। और ये धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा शोषण इन्हीं का हो रहा है। धर्म आज बदल गया है, धर्म की परिभाषाएं बदल दी गई हैं। लोगों का केवल और केवल अपना निर्वाह और पैसे कमाने का सोर्स बन गया है। किस धर्म की बात करते हो? उस धर्म जिसमें केवल ब्रेन वॉश और मेंटली डिस्टरबेंस है। आज का जो धर्म है वो टोटली क्या कहते हैं तुम्हारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहा है। वो धर्म धर्म रह ही नहीं गया है। उस धर्म में बहुत सारे पाखंड आ गए हैं, रूढ़वादियाँ आ गई हैं। जब तक ये रूढ़वादियाँ ख़त्म नहीं होंगी तब तक तुम सही से वर्क नहीं कर पाओगे। तुम्हें बांध दिया जा रहा है। जीवन बंधन थोड़ी ना है। ये जीवन जीने के लिए आए हो कि दुख भोगने के लिए आए हो? और तुम किस दूसरे जीवन की बात कर रहे हो? स्वर्ग और नरक की? न कोई स्वर्ग है न नरक है। यही नरक है जहाँ जी रहे हो। क्या पता ये पृथ्वी ही नरक है किसी दूसरे स्वर्ग का, दूसरे ब्रह्मांड का, दूसरे संसार का। तुम्हें पता थोड़ी ना है। तुम्हारा माइंड ही सब कुछ है। तुम भी, तुम्हारे अंदर भी एक धधक रही है कुछ ऊर्जा, उसको भी तो पहचानो। तुम खुद के लिए इतना मतलब विद्रोही हो गए हो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम खुद को भूल गए हो दूसरे के चक्कर में। दूसरों को सम्मान देकर अपने को इतना नीचे गिरा देते हो जैसा कि तुम्हारे उसके प्रति कुछ है ही नहीं, उसके बराबर के भी नहीं हो सकते। पूरी तरह से झंझोर दे रहे हो अपने आप को। अरे तुम्हारा भी कुछ स्वाभिमान है। तुम केवल अब कि जिस भी कंडीशन में फंसे हुए हो, केवल अब शांत हो जाओ और शांत होकर इस माइंड पर वर्क करो। समझे कि नहीं? इस माइंड को समझो कि तुमने गलतियां कहाँ से की, कहाँ से सबसे ज़्यादा गलती हुई और कौन सबसे ज़्यादा तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। और तुम पाओगे तो दो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा तुम्हें टॉर्चर कर रही है। एक धर्म, ना तुमने शास्त्र पढ़ा है, ना तो तुम्हारे पास साइंस है, ना तुम्हारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज है। दो के दोनों तुम्हारे पास नहीं है। सबसे पहले धर्म को समझो, उसके बाद साइंस को समझो। दोनों अगर तुम्हारे पास हो गए, दोनों को समझ लिए, तुम्हारा जीवन धारा एकदम मस्त हो जाएगा। जब तक तुम धर्म को नहीं समझोगे, जब तक तुम साइंस को नहीं समझोगे, तब तक तुम पागलों की तरफ भागते रहोगे। और राजनीति जरूर है। इन तीनों को बहुत आराम से बहुत समझना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होने